बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और आगामी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसी कड़ी में अभी हम फुलवारीशरीफ़ विधानसभा में हैं और हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए फुलवारीशरीफ़ के जाने-माने सोशल वर्कर और साथ ही हम आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र अरमान मलिक किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि अभी फुलवारीशरीफ़ विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है और इस बार जनता का मूड क्या है, ये हमारे साथ में बने हैं अरमान मलिक सर। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए फुलवारीशरीफ़ का क्या मूड है इस बार विधानसभा चुनाव की? फुलवारीशरीफ़ का मूड ही नहीं कहिए, बल्कि पूरे बिहार का मूड यह है कि बदलाव आना चाहिए। बदलाव जी। और बिहार राज्य ने हमेशा परिवर्तन करने का काम किया है। बोलते हैं ना कि तवे पर जब रोटी एक साइड अगर रहे और उसका उल्टा पलटा नहीं जाए तो वो रोटी जल जाएगी, वो रोटी अच्छी नहीं होगी। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब लगातार सत्ता रही तो बिहार में बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की नहीं हो पाई। बिहार के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब हमको ठगा जा रहा है। तो पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में फिर लोगों ने ऐसा ही महसूस किया है कि बिहार की जो जनता है उसके साथ ठगने का काम किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत जो है वो वफादारी के साथ काम नहीं कर रही है, उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। क्यों बदलाव चाहिए सर? क्यों बदलाव चाहिए? बदलाव देखिए, सबसे बुनियादी चीज है कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये सब हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपने रोड इतना अच्छा बना दिया, आपने मेट्रो ला दिया, आपने फला कर दिया, ढमका कर दिया, उससे बिहार के आम जनता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार की आम जनता यहां से पलायन कर रही है। ये बिहार की जनता जब बिहार में रहेगी ही नहीं तो बिहार की सड़कों से, बिहार के मेट्रो से उनको क्या लेना देना। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 29 अक्टूबर को पटना से दिल्ली के लिए 74 ट्रेनें गई हैं। कितनी? 74 ट्रेन, आप पता कर लीजिएगा। 74 ट्रेनें गई हैं और उस 74 ट्रेन पर भीड़ ऐसी थी कि जनरल बोगी में जिनका रिजर्वेशन भी था, कोई रिजर्वेशन बोगी पर सो के नहीं गए हैं। इवन एसी बोगी में भी लोग लटक लटक करके गए हैं। ये सिर्फ मैं एक जगह की बात, दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो आप बताइए कि पलायन कितना हो रहा है यहां से। और पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों का जब पेट नहीं भरेगा, पेट में अन्न नहीं रहेगा, तो ये रोड को लेकर के और मेट्रो को लेकर चाटेंगे क्या? उससे किस बिहार की जनता का पेट भर जाएगा? आज ही तो सर, आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है एनडीए की तरफ से, इसमें रोजगार की बातें, करोड़ों रोजगार देने की बात कही गई है। देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, इनकी तो कथनी कुछ है, करनी कुछ है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। और बाद में तो बड़े अच्छे से आपके गृह मंत्री जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो ये सब तो इनका जुमला है। ये तो जुमला है इनका। ये तो जुमला बोलने के आदी हो चुके हैं। तो इनको तो जरा सा शर्म नहीं है। ये 15 साल से जुमलेबाजी कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार मौका दिया, 2 बार नहीं 3 बार मौका दिया आपको। अब सारे लोग आपके सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। सारी चीजें आप अपनी ऐब को अब कितना ज्यादा आप छुपाइएगा, आप कितना ज्यादा उस पर पर्दा डालने का काम कीजिएगा। आपकी सच्चाई सब लोगों के सामने रूबरू हो चुकी है। आपने जब आए थे तो आपने कितना रोजगार दोनों का, लोगों का काम किया था। इतना करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे आपने रोजगार दिया नहीं, बल्कि रोजगार को आपने छीन लिया। रोजगार को इन्होंने छीनने का काम किया है। अब ये बता रहे हैं अब इलेक्शन आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल से आप क्या कर रहे थे? आप 15 साल रहे बिहार के अंदर, तो 15 साल में आपने क्या, कितने लोगों को रोजगार दिया? आप बताइए। अगर रोजगार आप देते तो फिर बिहार से इतने लोगों का पलायन बाहर में क्यों होता? तो आपने तो रोजगार देने का काम नहीं किया। आपने तो नौजवानों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, सब लोगों को आपने ठगने का काम किया।
तो बिहार के जनता को आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ये यहाँ के हर पॉलिटिशियन को समझ में आना चाहिए। क्योंकि बिहार की जो जनता है ना, बिहार से क्रांति पैदा होती है, बिहार से इंकलाब बर्पा होता है, बिहार के असरात पूरे देश पर मुरतब होते हैं। बिहार का के पॉलिटिकल सिनेरियो जो है और सियासी जो इफेक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालने का काम करता है। आखिर क्या बात थी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यहां से सत्याग्रह क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार की मिट्टी जो है बहुत ही जरखेज है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, यहां पोटेंशियल है और वाकईतन बिहार के अंदर पोटेंशियल है। बिहार के पोटेंशियल से तो दूसरे स्टेट जो है बिहारियों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आप चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, या इस तरह से जितने भी आप इंडिया के अंदर में तरक्की याफ्ता जो शहर हैं वो बिहारियों की वजह से चल रहे हैं। तो बिहार में वाकईतन पोटेंशियल है, हर तरह की पोटेंशियल है। तभी तो महात्मा गांधी जी ने बिहार की सरजमीन मोतिहारी को चुना था जहां से सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर हमारे बिहार के अंदर में एक से एक लोकनायक और जननायक पैदा हुए। तो बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है। बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से आपने नफरत की आग को लगाया है, गंगा जमनी तहजीब को पामाल करने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम एकता को आपने, अखंडता को बांटने का काम किया है, उनके अंदर दुश्मनी पैदा करने का काम किया है, इसको सारी जनता बहुत ही गंभीरता से देख रही है। हमारे हिंदुस्तान क्यों खूबसूरत था? क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। इसीलिए सर पहले सोने की चिड़िया तो कहाँ गई सोने की चिड़िया? वाकईतन थी सोने की चिड़िया। देखिए, जब मोहब्बत होगा ना तो वो देश तरक्की करेगा। पहले हमारे हिंदुस्तान को जब सोने की चिड़िया कही जाती थी तो इस मुल्क के अंदर मोहब्बत था, इस मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा था, इस मुल्क के अंदर अमन और शांति था, इस मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत था, इस मुल्क के अंदर नफरत नाम की कोई चीज नहीं थी। आज तो हमारे सियासी लोगों ने, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने, हम लोगों को आपस में पूरी इंसानियत को बांट दिया है इन्होंने, कि हर आदमी एक दूसरे से खौफजदा है। इस तरह से नफरत पैदा करने का काम किया है। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में नफरत कभी पनप नहीं पाएगा। इन्होंने कोशिश किया 2022 में, खास करके मैं आपको खास तौर से बताऊंगा, फुलवारी शरीफ में जिस तरह से फुलवारी शरीफ को इन्होंने बदनाम करने का काम किया और लोगों को, मासूम लोगों को, उसमें एक मैं भी था, बेकसूर लोगों का जिसका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम लोग हमेशा गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझ जैसे लोगों को इन्होंने सलाखों के पीछे डालने का काम किया, फुलवारी शरीफ की शनाख्त को धूमिल करने का काम किया। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी, सलाखों के पीछे सालों साल रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि हम सब लोग गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पूरे भारतवर्ष के अंदर में स्थापित करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। क्या लगता है सर कि इस बार चुनाव में इसका जवाब जनता देगी? देखिए, आप क्या वोट? मैं आपको बता दे रहा हूं कि फुलवारी शरीफ की जनता ने इस वाकया के बाद से, इस ट्रेजेडी के बाद से, ये कहिए कि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था जो 2022 में हुआ, पूरे पीएफआई का क्रैकडाउन ऑल ओवर इंडिया हुआ। अब उसमें मुझ जैसे आदमी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया, जो आदमी पीएफआई का कभी उससे पहले नाम नहीं सुना था। मैं पूरे जीवन में पीएफआई के किसी मीटिंग को पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोना में अटेंड नहीं किया। मैंने पीएफआई को ना तो 1 रुपया कभी कंट्रीब्यूट किया, ना तो पीएफआई ने मुझे किसी रूप में 1 रुपया दिया। मुझ जैसे सोशल वर्कर को इन्होंने सलाखों के पीछे डालने का काम किया। क्यों किया? कि मैं सच्चाई से लोगों को हमेशा रूबरू कराने का काम करता रहा। मैं हुकूमत को और प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का
एहसास दिलाने का काम कराता रहा कि भाई ये देखिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अभी आने के बाद भी आपने देखा होगा कि नगर परिषद फुलवारी शरीफ को भी आईना दिखाने का काम किया कि आपने पूरे जगह में ये जो होर्डिंग लगाया है, बोर्ड लगाया है कि फुलवारी शरीफ को हम सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ फुलवारी शरीफ बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो जल जमाव की आपने स्थिति देखा फुलवारी शरीफ में, क्या ना तो कहीं इन्होंने प्लांटेशन का काम किया, ना तो इन्होंने कहीं पर पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाया, ना तो खेल कूद के लिए कोई मैदान बनाया। तो आप कैसे स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ फुलवारी शरीफ बनाएंगे? तो मैं इसी तरह से इन लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का काम करता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारे टैक्स से, आम जनता के टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है, जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चेयरमैन हैं और भी जो लोग हैं। इसी तरह से पूरे मुल्क के लोगों से प्रधानमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब लोगों को सैलरी मिलती है। और जितने मंत्री लोग हैं और जितने भी आपके यूं कहें कि ऑफिसर्स लोग हैं, तो पब्लिक के ही टैक्स से तो आपको ये मिलता है, सैलरी मिलता है। तो यहाँ की मालिक तो जनता है ना, यहाँ के मालिक आप थोड़ी हैं, यहाँ की मालिक जनता है। तो वो जनता तय करेगी कि अब हमको क्या करना है। तो मालिक अब इन तमाम चीजों से बहुत ही यूं कहें कि परेशान हो चुके हैं। फुलवारी शरीफ की जनता ने, आपको मैं बता दूं खास तौर से फुलवारी शरीफ के बारे में, कि फुलवारी शरीफ की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस फुलवारी शरीफ के अंदर एनडीए के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, यहां तक के अगर पार्टी बेसिस पर यहां एक वार्ड मेंबर का चुनाव भी होगा और मुखिया का भी चुनाव होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हमने लोकसभा के चुनाव में करारा जवाब देने का काम किया है और अभी विधानसभा के चुनाव में भी यह फुलवारी शरीफ की पूरी जनता, हर समुदाय के लोग इससे बड़े खफा थे, बहुत नाराज थे कि फुलवारी शरीफ के गंगा जमनी तहजीब को आपने पामाल करने का काम किया। ये सूफी संतों का शहर है, ये सूफी संत का मोहल्ला रहा है। यहाँ शुरफा और नेकदिल लोग रहते हैं, हर बिरादरी, हर जात, हर मजहब और हर समुदाय के जो लोग यहाँ हैं वो नेकदिल लोग हैं, वो शरीफ लोग हैं। उनको आप वरगला और गला नहीं सकते हैं। सर, जैसा कि अभी एनडीए की सरकार है बराबर करते रहती है, विपक्ष पे वार करते हैं कि जंगल राज जंगल राज। अभी बीती रात की अभी ये घटना है आपसे सटे हुए मोकामा की, आप भी जान रहे होंगे वहाँ की कुछ घटना पे क्या। देखिए, मैं तो आपको पहले ही बताया कि इनकी कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है। जिस चीज के लिए ये दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं, उस चीज में तो ये खुद ही उनसे दो चार हाथ आगे हैं, तो ये दूसरे को क्या ब्लेम देंगे। आप जंगल राज 30 साल पहले की आप बात कर रहे हैं और आपके राज में अभी 24 घंटा पहले क्या हुआ। आपने एक व्यक्ति विशेष की हत्या वहां नहीं की है, आपने पूरे लोकतंत्र की हत्या की है। ये जो हुआ है, ये पूरे ऐसे माहौल में, ये लोकतंत्र का यूं कहें कि एक बहुत बड़ा महापर्व है, जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जहां लोग अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करते हैं। तो इस चीज की इजाजत तो हमें हमारा संविधान देता है। तो आप कौन होते हैं डराने वाले, आप कौन होते हैं धमकाने वाले। और डराया धमकाया नहीं गया, डराया धमकाया तो गालिबन उस शख्स को पिछले 1 महीने से जा रहा था, थ्रेटनिंग दी जा रही थी और अंततः यह है कि जो कह रहे थे उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये तो साफ जाहिर है कि 30 साल पहले तो मुझे याद नहीं है, उस टाइम में तो मैं 91 से जेएनयू में था, फिर जामिया चला गया, तो मेरा पढ़ाई का एक लंबा सिलसिला रहा। लेकिन जब से मैं यहां पर आया हूं तब से तो मैं देख रहा हूं कि ये मुझे तो इससे बड़ा जंगल राज और क्या हो सकता है। तो ये जंगल राज का खौफ नहीं दिखाएं, ये जो पूरे मुल्क के अंदर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप जो भी उनके मजाहिब के एतबार से संविधान में जो उनके लिए जगह और मुकाम रखा गया है, आप उसमें अमेंडमेंट करके, आप अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, आप यूं कहें कि उसको सप्रेस करने का काम कर रहे हैं, उनके राइट्स को छीनने का काम कर रहे हैं।
अभी वक्फ तरमीमी बिल में क्या हुआ है, वो मुसलमान के राइट्स को छीनने का काम किया गया। भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है तो इसके मालिक हम ही होंगे ना, इसमें आपके हस्तक्षेप की क्या जरूरत है। तो इस तरह से इनकी जो देखिए राजनीति है, ये एक्चुअली गंगा जमनी तहजीब को पामाल करना चाहते हैं। ये यहाँ पर मनुवादी ताकतों को स्थापित करना चाहते हैं, मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के संविधान को ये पामाल करना चाहते हैं। क्या लगता है सर, आप भी वक्फ बिल का विरोध करते हैं देखिए वक्फ बिल तो या समर्थन करते हैं? नहीं, वक्फ बिल जो हमारा पहले था, जो कानून बना हुआ था, जिसको संविधान ने बनाया था, वो किसी यारू गैरू ने नहीं बनाया था। आपसे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स वो लोग जो है स्कॉलर लोग थे, मेरिटोरियस लोग थे, जीनियस लोग थे, उन लोगों ने जो संविधान को बनाया था और उस संविधान में ये सारी चीजें थी। उसमें कोई शरपसंद लोग नहीं थे, उसमें नफरत फैलाने वाले लोग नहीं थे। तो उसमें हम जैसे छोटे लोगों को ये तो बोलेंगे ना कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो ये तो जितने हैं उनके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। अरे भाई उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, कितनी माएं बेवा हो गई और कितने बच्चे यतीम हो गए। तो उन लोगों ने इस चीज को बनाया था और उसमें हमारे जैसा आदमी। तो अभी जो मॉडिफाई किया गया है, ये जो बिल लाया गया है, आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, हम जो पहले कानून था मैं उसका समर्थन करता हूं और अभी जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है और जो नया एक्ट लाया है मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं ही क्या, इसको इस भारतवर्ष के हर नेक दिल लोग इसका विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और समुदाय के हों। तभी तो और जो है अपोजिशन के लीडर्स ने इसका विरोध किया और बहुत सारे नेक दिल लोग इसका विरोध किए और बहुत सारे लोग जो है यूं कहें कि खामोश बैठे रहे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव की कुछ यहाँ के मुद्दों पे हम बात कर रहे थे और खासकर फुलवारीशरीफ की विधानसभा के क्षेत्र के विकास के मुद्दों पे हम बात कर रहे थे। और अभी हमारे साथ में मौजूद है सर, हम आगे के अंक में फिर हम बात करेंगे इनसे खास बातचीत। बने रहिए हमारे साथ।